फ्रेंड्स, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स, गर्मी इतनी पड़ रही है कि आपको बता नहीं सकते। आपको क्या बताएंगे, आप भी तो गर्मी में रह रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा है साल के पूरे 12 महीने में चींटियाँ तो निकलती रहती हैं, लेकिन गर्मी में अगर बरसात हो गई और फिर चींटियाँ निकली, फिर सोचिए आप क्या से क्या हो जाता है। पता चला कि हम लोग सो रहे हैं, चींटियाँ निकल आई, कभी यहाँ काट लिया, कभी यहाँ काट लिया, कभी कहीं काट लिया। और हमारे साथ ही ऐसा नहीं होता है, सब जगह ऐसा होता है। और गर्मी के दिनों में तो कुछ चींटियाँ ज़्यादा ही निकल आती हैं। जैसे देखा होगा आपने, आटा होगा, रोटी बनाई तो परथन बच गया, आपने डब्बे में ढक्कन लगा के रखा है, फिर भी उसमें चींटियाँ आ जाती हैं और आपको बहुत गुस्सा आता होगा। देखिए, साफ सुथरा रखा और चींटियाँ निकल आई। कभी कभी आपने देखा होगा कि दीवार के ऊपर चींटियाँ चढ़ रही हैं, कभी कभी आपने देखा नीचे चींटियाँ उतर रही हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि गमले के चारों तरफ से चींटियाँ निकल रही होंगी। चींटियाँ नहीं, चींटे भी निकलते हैं। और इस सीजन में, बरसात के सीजन में, छिपकलियाँ भी बहुत निकलती हैं। और क्या बताएं, आपने देखा होगा कि चींटियों का समूह जो होता है बहुत बड़ा होता है। अगर कोई बर्फी का ढेला या मिश्री का ढेला या कुछ भी पड़ जाता है, उसके चारों तरफ चींटियां कैसे लग जाती हैं। उनका एक समूह होता है काम करने का। माना चींटियां हमको बताती हैं कि देखिए हम कितने संगठन में हैं, और हम इंसान जरा सा कोई खुश हुआ तो सामने वाले ने आके फुस कर दिया। ये इंसान में फितरत है, किसी को खुश नहीं देख सकता। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं चींटियों की। तो फ्रेंड, जब चींटियाँ निकल आती हैं तो हम क्या उपाय करें? सभी लोग परेशान हैं और हर इंसान कोई ना कोई उपाय कर रहा है। तो मैंने भी किया। अचानक गेस्ट आए हुए थे और छोटा सा बच्चा भी था, लेटा हुआ था। तो देखा, सोते सोते एकदम से चिल्लाने लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो जब उसकी माँ ने देखा, थोड़ी देर बाद उसकी लाल लाल हो गया। तो बेटा काफ़ी सुंदर था, तो लाल लाल जल्दी दिख गया। तो उन्होंने कहा दीदी चींटियों ने काट लिया। हमने कहा हाँ, चींटियाँ हो सकती हैं। तो देखा चद्दर में लाइन बाहर से बिस्तर पे चींटियाँ चली आ रही हैं। और फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं जब नहाने जाती थी तो शावर से ऊपर से जब मैं नहाती थी, थोड़ी देर बाद मुझे खुजली होने लगती थी सब जगह। कई दिन तक ऐसा चला, तो मैंने शावर में नहाना बंद कर दिया, क्योंकि शावर का पानी गर्म होता है थोड़ा सा। तो जब गुनगुने पानी से नहाओ तो मेरे शरीर में काफ़ी आराम मिलता है। मैंने नहाना बंद कर दिया, बाल्टी भर के मैं फिर नहाने लगी। थोड़े दिन बाद देखती हूँ वो तो फिर वैसे ही काट रही, लेकिन कम काट रही थी। तो पानी जब निकल जाता था तब मैं नहाती थी। मैंने अपनी बेटी से कहा मुझे बहुत जलन सी होती नहाने के बाद, कुछ दिखता भी नहीं है। तो मेरी बेटी ने गौर से देखा, गई तो बोली अरे मम्मी, यहाँ तो लाल चींटियाँ बहुत सारी हैं, उसमें घेरा लगा हुआ है चींटियों का। हमने कहा अच्छा, अब क्या करें? मैंने कहा हम नहीं नहाएंगे। तो मेरी बेटी ने कहा अच्छा नहीं नहाओगी, पानी भर के नहाया करो। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे। जब रात में हम लोग सोने लगे तो एसी चलती है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो रात में देख रहे हैं छिपकली चल रही है, कहीं चींटियाँ चल रही, कहीं चींटे चल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। ये मैंने रखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने सारे चींटे हैं। नहीं, इतने सारे चींटे। मेरी बेटी ने झाड़ू लगाया तो उसमें इतने ढेर सारे ये चींटे निकले। ये तो मैंने कहा कि आपको दिखाते, देखिए कितने सारे चींटे निकले। तो फ्रेंड्स, हम इसका उपाय तो कुछ करना पड़ेगा। मैंने सोचा करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। वैसे भी पहले हम लोग डॉक्टर फिनाइल वगैरह इस्तेमाल करते थे, और पोछा ओछा लगाने में तो थोड़ा उसका स्मेल अच्छा नहीं लगता था। तो आपने देखा होगा चींटी वाली चौक जो होती है, तो हमारे यहाँ रखी थी, तो मेरी अचानक से नज़र पड़ गई। और आप लोग भी शायद यूज करते होंगे। अभी अंदर रखा, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं भूल गई लाना। और फ्रेंड्स, मैंने क्या करा, तो फिर उसका मैंने क्या करा, ये देखिए, मैंने उसका ये स्प्रे बनाया। ये भरी हुई शीशी थी, तो मैंने इस स्प्रे से दीवार के किनारे में, किचन में, सिलेंडर के पास, इधर उधर हर जगह, गमले के चारों तरफ मैंने इसको डाला। इसको डालने के बाद जो थोड़ी देर बाद असर हुआ है, तो
तो आप मान नहीं सकते कि चींटों का ढेर, ये चींटों का ढेर लग गया। छिपकली अलर्ट ऐसे ऐसे करने लगी, छिपकली ऐसे करने लगी, फिर निकाल के उसको बाहर फेंका। लेकिन और चींटियाँ भी तब से नहीं आई। इतनी राहत मिली, इतनी राहत मिली, नहाने में भी काफ़ी राहत मिली और चींटियों से भी काफ़ी राहत मिली। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस्तेमाल करिएगा, बताइएगा। जब आप पोछा लगाते हैं, आजकल तो बाल्टी का रिवाज नहीं है कि बाल्टी में ढक्कन डाल के लगा दें, आजकल तो वो वाला है ना, डंडे से खींचने वाला, तो उसमें एक ढक्कन डाल के पोछा लगा दें तो उससे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे तो काफ़ी आराम मिला है। आपको, आप यूज करेंगे, आपको कैसा लगेगा तो आप ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हिंदुस्तानियों में चींटियों का बहुत महत्व है। अगर पैर के नीचे चींटी आ गई तो लोग बोलते हैं देखो पाप पड़ेगा, पाप पड़ेगा। अगर हम लोग झाड़ू लगा रहे हैं, चींटियाँ मर जाएं तो कहते हैं पाप पड़ेगा, पाप पड़ेगा। या चूल्हा पोत रहे हैं, जैसे पहले चूल्हे थे, तो अगर आप उसको हटाया, झाड़ू उठाया तो चींटियाँ आ गई। तो हिंदुस्तानी में, हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं, हमारी सास मम्मी वगैरह बोलती थी। अब तो भगवान की कृपा से कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो उन लोगों ने हमारे दिमाग में कूट भरा है वो तो भरा होगा ना। लाल चींटियाँ अगर घर में निकलती हैं तो वो खराब होता है, खराब माना जाता है। अगर काली चींटियाँ घर में चावल के डिब्बे से निकलती हैं तो शुभ माना जाता है। माना विष्णु भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप अन्न धन से खूब खुश रहें, फले फूले और आगे बढ़े। अगर ये चींटियाँ दीवार के ऊपर जा रही हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। आपके घर में बहुत जल्दी धन की वर्षा होगी, किसी बच्चे की नौकरी लगेगी और शादी की खुशियाँ भी मिलेंगी। अगर आपने कहीं सोने के जेवर रखे हुए हैं, उसके आसपास या उसके अंदर कहीं आपको चींटियाँ दिखती हैं तो इसका मतलब आपके घर में नया नया सोना आएगा, कोई आप नया जेवर बनवाएंगे। तो ये छोटी मोटी जानकारी जो मुझे थी मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको मालूम है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मालूम है तो आप इसका उपाय ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है, लाल चींटियाँ हमारे घर के लिए ठीक नहीं होती, वो अशुभ मानी जाती हैं, और काली चींटियाँ हमारे घर के लिए शुभ होती हैं। कि काली चींटियों का संबंध शनि जी से भी है। तो कहते ना, शनिवार के दिन काली चींटियों को आटा वगैरह खिलाना चाहिए, तो जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चींटियाँ देखने में तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन ये अपने वजन से ज़्यादा काम करके आपको देती हैं। ये चींटियाँ पहाड़ों पे भी पहुँच जाती हैं, पहाड़ों के अंदर छेद बनाकर घुस भी जाती हैं। ये वहाँ जा सकती हैं जहाँ आप नहीं जा सकते हैं। और ये चींटी इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि आप अगर सो रहे हो तो आपको काट के तुरंत जगा देगी। जहाँ आपके घर वाले चिल्लाते रहे उठो उठो, आप नहीं उठेंगे, लेकिन ये चींटियाँ आपको उठा देंगी। एक हाथी की सूंड में अगर ये चपक गई, काट लिया, तो इतना लंबा चौड़ा हाथी छटपटाते हुए ज़मीन पे नजर आएगा। तो छोटी सी चींटी है, बड़े कमाल की है, सब नींद हराम करके रख देती है। और फ्रेंड, बरसात आ गई है, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। बरसात में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आके फ्रिज के अंदर भी बैठ रहे हैं। अभी मैंने एक जगह सुना कि फ्रिज के पीछे वहाँ पर एक सांप घूम रहा था। तो ये जहरीले कीड़े, आप इस स्प्रे का इसको बनाकर रख लीजिए। आप बड़ी बोतल भी ला सकती, मैंने तो इतना सारा बना लिया है, मैंने 2 उसमें चौक डाली है, क्योंकि रोज़ रोज़ कौन बनाएगा। पहले आप उसको कूट लीजिएगा, कूट के आप गर्म पानी में इसको भर लीजिएगा और फिर बना दीजिए, फिर सब जगह आप स्प्रे कर दीजिएगा, आपको चींटियों से राहत मिलेगी। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए अनीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हैं और आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा।